हेलो मेरे जिगर के टुकड़ों, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। मूवी शुरू होती है साइमन नाम के एक ऐसे ठरकी राजा को दिखाते हुए जो अपने शरीर की नहीं बल्कि अपने हथियार की कसरत पर ज्यादा ध्यान देता था, क्योंकि उसने खुदाई करने की सारी हदें पार कर दी थी। राजा साइमन अपने हथियार को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए उसे रोज कसरत करवाता है। वो अपने औजार से तरबूज को तोड़कर उसके चिथड़े उड़ा देता है और जमीन में ढेर सारे छेद भी करता है, और साथ ही उस पर कई तरबूज बांधकर सीढ़ियों पर चढ़ता है और एक रास्ता बांधकर सांड को खींचता है। शेर घोड़ों का सामान निकालकर उसका काढ़ा बनाकर पीता है। उसे ठुकाई करने का बहुत ही ज्यादा वाला जस्का होता है, और अपनी इसी भूख को शांत करने के लिए उसने 15 से 20 बीवियां भी रखी हुई थी, जिन्हें वो रोज दबाकर ठोकता था। राजा का एक बेटा भी था जिसका नाम महाबली था, लेकिन था वो लड़कियों से भी कमजोर। उसकी एक खूबसूरत बेटी भी थी जिसमें अपने पिता के सारे गुण थे। वो अपनी गुफा में किसी का सामान लेने और देने को तैयार ही रहती थी। एक दिन वो अपने पिता से कहती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ और पढ़कर कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन राजा साइमन इसके खिलाफ था, क्योंकि उसकी बेटी जैन घर से बाहर जाकर पढ़ना चाहती थी। मगर राजा को डर था कि कहीं उसके जैसा कोई ठरकी उसकी बेटी को ठोक ना दे। अब अगले दिन घर के बाहर जैन अपने भाई महाबली के साथ पतंग उड़ा रही थी। वहीं पास से एक राजवीर नाम का लड़का गुजर रहा था। अचानक उसकी ओर जैन की टक्कर हो गई और वह जमीन पर गिर गए। मगर नीचे गिरते ही उनकी नजर एक प्रेमी जोड़े पर पड़ती है जो कि ठुकाई कर रहे होते हैं, जिन्हें देखते ही जैन और राजवीर के शरीर में भी ठुकाई के शोले भड़क उठे, मगर किसी तरह वो खुद को शांत रखते हैं। इधर राजा अपने सैनिकों को जैन के पीछे जाने को कहता है, क्योंकि जैन अपने पिता को बिना बताए घर से बाहर आई थी। उसको गुस्से में देखकर उसकी एक बीवी उसके पास आकर कहती है, गुस्सा ना करो मेरी जान, चलो मैं तुम्हारे औजार की वर्जिश करवा के तुम्हारा सारा गुस्सा शांत कर देती हूँ। उसकी बात सुनकर राजा उसे वहीं पर ठोकने लगा, लेकिन तभी इतने में चैन आ गई और वो वहाँ हिलते हुए सामान को देखकर अपने पिता से सवाल पूछने लगती है, जिस पर राजा उसे कहता है, मैं खुदाई कर रहा हूँ बेटी, तुम जाओ यहाँ से। मगर ठरकी जैन भी जानती थी कि उसका पिता कौन सी खुदाई कर रहा है। कुछ देर बाद जैन अपनी मरी हुई माँ की तस्वीर से बात करती हुए कहती है कि मैं अपनी जिंदगी आजादी से जीना चाहती हूँ, मैं बाहर जाकर पढ़ना लिखना चाहती हूँ, लेकिन पिताजी मुझे कुछ नहीं करने देते, इसलिए मैंने घर से भागने का फैसला किया है। पर जब वो भागने की कोशिश करती है तो सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और राजा के सामने पेश कर देते हैं। राजा साइमन पढ़ाई के लिए अपनी बेटी का जनून देखकर उसे स्कूल जाने की आज्ञा दे देता है, लेकिन वह जैन की गुफा को एक खास तरह की पैंटी पहनाकर उसमें ताला लगा देता है, ताकि जब भी कोई अपना हथियार जैन की गुफा में डालने की कोशिश करेगा तो यह खास तरह की पैंटी उसके हथियार का काम तमाम कर देगी। अगले दिन जैन को लड़का बनाकर लड़कों के स्कूल में पढ़ने भेज दिया गया, क्योंकि उस समय में सिर्फ लड़कों को ही पढ़ने की इजाजत थी। इस स्कूल में जैन की मुलाकात उसी लड़के राजवीर से होती है जो कि अभी हाल ही में हिलाने की प्रतियोगिता को जीता था। अब रात को राजवीर और जैन साथ में एक ही कमरे में सोते हैं। देर रात जब राजवीर की आंख खुली तो उसकी नजर जैन की खूबसूरत बदन पर पड़ती है, जो नींद में अपनी गुफा में उंगली कर रही थी। यह देखकर राजवीर को पता चल गया कि जैन एक लड़की है। उसका खूबसूरत पतन देखकर राजवीर की नीयत बिगड़ गई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर नीचे की तरफ जाती है तो उसकी गुफा पे लगे कटर को देखकर वो डर जाता है। राजवीर एक गाजर गुफा के कटर के अंदर डालकर चेक करता है, लेकिन गाजर का इतना बुरा हाल देखकर वो चैन के करीब जाने का ख्याल छोड़ देता है और कटी हुई गाजर को नीचे फेंक देता है, लेकिन बदकिस्मती से वो उसी गाजर पर फिसलकर जैन के ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद पेंटी पे लगा कटर राजवीर के नाजुक हथियार की ऐसी की तैसी कर देता है। उसके बाद जैन राजवीर के हथियार की मरम्मत करवाने एक हकीम के पास पहुंचती है। यह हकीम हथियार जोड़ने में
काफी माहिर था वो अपना नया आविष्कार किया हुआ हथियार उसे लगा देता है और उसे बताता है कि यह तुम्हारे वाले से कई ज्यादा जोरदार है। उसी समय हकीम के पास एक नकाबपोश लड़की आती है। वो कहती है, अगर तुम मेरे चेहरे को और निखार दो तो मैं तुम्हें ऊपर से नीचे से जैसे तुम चाहोगी वैसे बहुत मजा दूंगी। कुछ टाइम बाद वो लड़की अपने किए वादे के अनुसार हकीम को मजे देने लगती है। इस खूबसूरत लड़की का नाम गुलाबो था। कुछ समय बाद बाहर एक घुड़सवार आकर जैन से गुलाबो के बारे में पूछता है। जैन घुड़सवार रोमियो को बताती है कि वो लड़की अंदर हकीम के पास है। यह सुनते ही घुड़सवार रोमियो जैन को लेकर अंदर हकीम के पास आता है, लेकिन यहाँ गुलाबो हकीम का सारा रस चूस कर वहाँ से भाग चुकी थी। जैन के पूछने पर रोमियो उन्हें बताता है कि गुलाबो कोई लड़की नहीं बल्कि जिस्म की प्यासी एक चुड़ैल है जो आदमियों से अपनी खुदाई करवा कर उन्हें मार देती है, और इस चुड़ैल को मारने का काम मुझे दिया गया है। अगर तुम दोनों को वो कहीं दिखे तो फौरन मुझे खबर कर देना। कुछ दिनों बाद राजवीर के ठीक होने पर जैन उसे अपने साथ अपने घर लेकर आती है, क्योंकि आज उसके भाई महाबली की शादी थी। महाबली की शादी पूरी रीति रिवाजों के साथ की जाती है, लेकिन जब रात में महाबली को अपनी पत्नी लाली की गुफा में अपना महाबली हथियार डालकर उसकी खुदाई करने को कहा गया तो बेचारा कुछ नहीं कर पाया। अब राजा साइमन अपने बेटे की नाकामयाब को देखकर गुस्से से लाल हो जाता है और गुस्से में आकर वो खुद ही लाली की गुफा को खोदकर लाल कर देता है, जिसके बाद लाली उसकी रखेल बन जाती है। एक रात एक शैतान राजा की एक बीवी के साथ जबरदस्त खुदाई करके उसे मार कर चला गया। अगले दिन अपनी बीवी की ऐसी हालत देखकर राजा को लगा यह काम 4 या 5 लोगों का है, क्योंकि उसकी बीवी की दोनों गुफाओं का बहुत बुरा हाल किया गया था। पता नहीं कैसे, लेकिन राजा की एक बीवी को लाली पर शक हो गया और वो इसके बारे में जैन और राजवीर को बताती है। इसके बाद शैतान महाबली समेत राजा की कई रानियों के साथ जबरदस्ती कर उन्हें मार देता है। यह बात पूरे रजवाड़े में आग की तरह फैल गई कि कोई शैतान राजा के परिवार को खत्म करने पर तुला है। जैसे ही यह खबर रोमियो को मिलती है तो वो तुरंत राजा के पास आकर बताता है कि वो शैतान कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी नई रखेल लाली है, जिसका असली नाम गुलाबो है। लेकिन राजा की आंखों पर तो खूबसूरती की पट्टी बंधी हुई थी, जिसकी वजह से वो गुलाबो के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। गुलाबो अपनी खूबसूरती और मगरमच्छ के आंसू बहाकर राजा को अपने जाल में फंसाए रखती है और राजा से कहती है कि मुझे लगता है कि शैतान रोमियो ही है। जिसके बाद रात होते ही राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ मिलकर रोमियो को मारने पहुंच गया। इससे पहले कि चैन उसे बचा पाती, राजा रोमियो के गले में जहरीला तीर घुसा चुका था। अब रोमियो को बचाना